नहीं महाराज जी, क्या ऐसा करें कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा। पहले हमारा स्मरण भगवद स्मरण में बदल रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही हैं, हमें अन्य चिंताएं कम सता रही हैं, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मरण छूट रहा है, प्रपंच याद आ रहा है, भोग वासनाएं बढ़ रही हैं, प्रपंच अच्छा लग रहा है, माया बढ़ रही, भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति बढ़ने के लक्षण हैं हमारा प्रभु के विस्मरण होने पर ऐसी जलन हो जाना, जैसे मछली को जल से अलग निकाले तो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय थर्रा जाए, कांपने लगे, ऐसा कैसे हो गया। ये भक्ति बढ़ रही, इसके लक्षण है। हमारे आचरण परम पवित्र और भगवान को समर्पित, भक्ति बढ़ रही है। सबके प्रति सुखद व्यवहार, किसी को न वचन से न शरीर से दुख ना पहुंचने पावे, हमारी भक्ति बढ़ रही है। हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम हो रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत है तो फिर माया बढ़ रही, भक्ति नहीं। महाराज जी, विश्वास पड़ रहा है भगवान पे। मुझे कैंसर की बीमारी थी, प्रभु आपके दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। हाँ बच्चा, ये तो ठीक है बीमारी, लेकिन एक बीमारी भव बीमारी है, भव रोग है। इसमें तो ये छोटी छोटी बीमारी, कैंसर तो एक शरीर लेगा, बहुत से रोग से हम अनंत जन्मों से पीड़ित हैं। आवागमन चक्र में हमें इस भव रोग ने फंसा दिया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। शरीर चाहे पीड़ा से युक्त हो, शरीर चाहे जितने भयानक दुख में हो, लेकिन हम भगवान की याद में मगन हैं तो हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी संत जन कष्ट सहते हैं, वो किस लिए? इसी भव रोग से मुक्त होने के लिए। नहीं, नाम जप में तो बड़ी सामर्थ है, नाम जप से संकल्प करे तो बड़े से बड़े रोग को मिटा दे। तो वो संत जन क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं, इसी जन्म में अपने प्राण प्यारे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हर कष्ट सहते हुए भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सुमिरन परायण। तो नाम जब भी पढ़ा, भगवान पे विश्वास भी बढ़ा है जब से। हाँ, पर हम इसका आदर नहीं करते। हम देखो, आप उत्साहित तो रहिए, प्रसन्न रहिए, हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना। या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी जो आपका कैंसर ठीक हुआ है, इसका भजन से लेना देना नहीं, पक्का समझ लीजिए। भजन अभी नई खेती है और ये पुरानी खेती है। अभी प्रारब्ध बकाया है शरीर को अन्य कार्यों के लिए, तो इसलिए कैंसर रुक गया है। इसमें भगवान की कृपा, या हम भजन का प्रभाव नहीं मानते। अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं एकदम, तो फिर दसियों निराश हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति संकट और दुख को भोग रहे हैं। तो वो पूर्व जन्म का विधान है, पूर्व कर्मों का है, वो अभी का नहीं है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते हैं सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। अगर भजन से लेना देना हो तो बहुत से ऐसे लोग गृहस्थ हैं जो भजन कर रहे हैं, उनका बेटा पधार गया, बहुत हमारी जानकारी में है, बहुत से भजन में है और उनके व्यापार की हानि हुई, वो बहुत से भजन में है, उनकी कई विपत्तियां आई, तो फिर उनके भजन का फल नहीं मिला क्या? भजन कभी निष्फल होगा नहीं। पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया, ऐसा होता है। इस विधान को समझो। इसको अगर हम केवल कृपा मान ले और विश्वास कर ले, तो कल कोई घटना घटेगी, आपका विश्वास लड़खड़ा जाएगा कि इस बार भजन नहीं काम किया, इस बार हमको लाभ नहीं मिला। तो भजन एक अमोघ शक्ति, वो लाभ दे के ही रहेगी, लेकिन उसका ये लाभ नहीं। अभी ये आपके पूर्व पुण्य का लाभ है जो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि इतना ही भोगना है। तो इसलिए इसको खुल के समझना है, नहीं तो भक्ति में अविश्वास हो जाएगा। जैसे आपका भाव बढ़ा तो दूसरे का घट सकता है कि एक ही पुत्र था, वो भी भगवान ने ले ली। यही वार्ता हुई है, यही जानकारी में मिली है। एक वकील हैं, बहुत भजनानंदी है,
बहुत समर्पित हैं, शिष्य है, और एक ही लड़का था और चला गया। तो देखो, जानते हो कैसे बात कर रहे थे? हंस के बात कर रहे थे, जैसे किसी पड़ोसी की खबर दे रहे हो। महाराज जी, वो एक लड़का था और वो पधार गया, पर आपकी बड़ी कृपा है, वो भगवान का था, भगवान ने अपने समय से ले लिया। बस आप हमको ये आशीर्वाद दे कि हमारी रति भगवान में कम ना हो। बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का और भजन का, भक्ति का यही स्वरूप है। वो मुस्कुरा के बात कर रहे, बिल्कुल ऐसे ना आंसू, ना सीरियस, ना, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि भक्ति का ये फल है कि भारी से भारी, अब वकील है, सब ऐश्वर्य है, अब एक लड़का अंतर ध्यान हो गया, अब किस काम का ऐश्वर्य, किस काम का सब भाई, वो पूरा परिवार सुना हो गया ना, आगे के लिए कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। और वो पुरुष हंस के बात करे कि भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा नहीं महाराज जी, क्या ऐसा करें कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा। पहले हमारा स्मरण भगवद स्मरण में बदल रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही हैं, हमें अन्य चिंताएं कम सता रही हैं, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मरण छूट रहा है, प्रपंच याद आ रहा है, भोग वासनाएं बढ़ रही हैं, प्रपंच अच्छा लग रहा है, माया बढ़ रही, भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति बढ़ने के लक्षण है हमारा प्रभु के विस्मरण होने पर ऐसी जलन हो जाना, जैसे मछली को जल से अलग निकाले तो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय थर्रा जाए, कांपने लगे, ऐसा कैसे हो गया? ये भक्ति बढ़ रही, इसके लक्षण है। हमारे आचरण परम पवित्र और भगवान को समर्पित, भक्ति बढ़ रही है। सबके प्रति सुखद व्यवहार, किसी को ना वचन से ना शरीर से दुख ना पहुंचने पावे, हमारी भक्ति बढ़ रही है। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर कम हो रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत है तो फिर माया बढ़ रही, भक्ति नहीं। महाराज जी, विश्वास पड़ रहा है भगवान पे। मुझे कैंसर की बीमारी थी, प्रभु आपके दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। हाँ बच्चा, ये तो ठीक है बीमारी, लेकिन एक बीमारी भव बीमारी है, भव रोग है। इसमें तो ये छोटी छोटी बीमारी, कैंसर तो एक शरीर लेगा, बहुत से रोग से हम अनंत जन्मों से पीड़ित हैं। आवागमन चक्र में हमें इस भव रोग ने फंसा दिया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। शरीर चाहे पीड़ा से युक्त हो, शरीर चाहे जितने भयानक दुख में हो, लेकिन हम भगवान की याद में मगन हैं तो हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी संत जन कष्ट सहते हैं, वो किस लिए? इसी भव रोग से मुक्त होने के लिए। नहीं, नाम जप में तो बड़ी सामर्थ है, नाम जप से संकल्प करे तो बड़े से बड़े रोग को मिटा दे। तो वो संत जन क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं, इसी जन्म में अपने प्राण प्यारे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हर कष्ट सहते हुए भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सुमिरन परायण। वो नाम जब भी पढ़ा, भगवान पे विश्वास भी बढ़ा है जब से। हाँ, पर हम इसका आदर नहीं करते। हम देखो, आप उत्साहित तो रहिए, प्रसन्न रहिए, हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना, या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी जो आपका कैंसर ठीक हुआ है, इसका भजन से लेना देना नहीं, पक्का समझ लीजिए। भजन अभी नई खेती है और ये पुरानी खेती है। अभी प्रारब्ध बकाया है शरीर को अन्य कार्यों के लिए, तो इसलिए कैंसर रुक गया है। इसमें भगवान की कृपा, या हम भजन का प्रभाव नहीं मानते। अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं एकदम, तो फिर दसियों निराश हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति, संकट और दुख को भोग रहे हैं। तो वो पूर्व जन्म का विधान है, पूर्व कर्मों का है, वो अभी का नहीं है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते हैं, सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। अगर भजन से लेना देना हो तो बहुत से ऐसे लोग गृहस्थ हैं जो भजन कर रहे हैं, उनका बेटा पधार गया, बहुत हमारी जानकारी में है, बहुत से भजन में है और उनके व्यापार की हानि हुई, वो बहुत से भजन में है, उनकी कई विपत्तियां आई, तो फिर उनके भजन का फल नहीं मिला क्या? भजन कभी निष्फल होगा नहीं।
पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, ये आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया। ऐसा होता है। इस विधान को समझो। इसको अगर हम केवल कृपा मान ले और विश्वास कर ले, तो कल कोई घटना घटेगी, आपका विश्वास लड़खड़ा जाएगा कि इस बार भजन नहीं काम किया, इस बार हमको लाभ नहीं मिला। तो भजन एक अमोघ शक्ति, वो लाभ दे के ही रहेगी, लेकिन उसका ये लाभ नहीं अभी। ये आपके पूर्व पुण्य का लाभ है जो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि इतना ही भोगना है। तो इसलिए इसको खुल के समझना है, नहीं तो भक्ति में अविश्वास हो जाएगा। जैसे आपका भाव बढ़ा तो दूसरे का घट सकता है कि एक ही पुत्र था, वो भी भगवान ने ले ली। यही वार्ता हुई है, यही जानकारी में मिली है। एक वकील हैं, बहुत भजनानंदी है, बहुत समर्पित है, शिष्य है, और एक ही लड़का था और चला गया। तो देखो, जानते हो कैसे बात कर रहे थे? हंस के बात कर रहे थे, जैसे किसी पड़ोसी की खबर दे रहे हो। महाराज जी, वो एक लड़का था और वो पधार गया, पर आपकी बड़ी कृपा है, वो भगवान का था, भगवान ने अपने समय से ले लिया। बस आप हमको ये आशीर्वाद दे कि हमारी रति भगवान में कम ना हो। बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का और भजन का, भक्ति का यही स्वरूप है। वो मुस्कुरा के बात कर रहे, बिल्कुल ऐसे ना आंसू, ना सीरियस, ना, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि भक्ति का ये फल है कि भारी से भारी। अब वकील है, सब ऐश्वर्य है। अब एक लड़का अंतर ध्यान हो गया, अब किस काम का ऐश्वर्य, किस काम का सब भाई, वो पूरा परिवार सुना हो गया ना, आगे के लिए कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। और वो पुरुष हंस के बात करे कि भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा भजन नहीं छूट रहा, हम भगवान। ये है भक्ति का फल। परिणाम चाहे विपरीत आवे और चाहे अनुकूल आवे, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जी। वंश जी, लंदन से। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में रहते रहते अपने आसपास हो रही चीजों जो मन को भटका देती हैं, इससे बचते हुए भक्ति कैसे करें? नकारात्मक विचार मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, जिससे मेरी मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है। मेरे पे कृपा करें। हाँ, हम तो ऐसा कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हम उत्तम विचार वाले बने तो कुसंग का असर नहीं आएगा। जैसे हमें बाजार में इत्र लेना है, हम जा रहे हैं, पास में कोई मांस बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हमको क्या फर्क? हम ये तो नहीं कर सकते कि बाजार बंद करवा दें, हम तो अपनी सामान लेने जा रहे हैं। तो आप विदेश में जिस लक्ष्य के लिए हो, अपने लक्ष्य, मान लो पढ़ाई पढ़ रहे हो या नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य पे रहिए और अपने धर्म को जानते हो कि हमारा भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके अनुसार चलो। वो लोग अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, हम अपने धर्म के अनुसार चले। हम उनको बंद नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये विचार है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पाप है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका स्वभाव, उनका। हमको अपने धर्म के अनुसार चलना है, अपनी संस्कृति के अनुसार चलना है। कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप अगर अभक्ष्य पदार्थ ना खाना चाहें तो कोई जबरदस्ती खवा देगा क्या? आप अपेय न पीना चाहें तो कौन पिला देगा आपको? आप किसी के साथ ना संपर्क करना चाहें तो कौन संपर्क करा देगा? इसलिए आपको अपनी निष्ठा में रहना है। हाँ, विचार इसलिए रखते कि आपके खाली विचार इसलिए आ जाते हैं। अगर वही राधा राधा जपो तो समय नहीं है अपने विचारों में, अपने विचारों को समय ही नहीं दूसरे के विचार लादने का। नाम जप करते रहो और अपने धर्म से चलो, खान पान पवित्र रखो, और अवसर मिले तो माता पिता की सेवा करो। माता पिता बुजुर्गों की सेवा भगवान की सेवा होती है। माता पिता है, हाँ जी और तुम विदेश में रहते तो माँ तुम्हारे साथ रहती है। जी। हाँ, रखना, ऐसा मत करना कि उसको अलग छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, और खूब मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाओ, अच्छे आचरण करो और माँ की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। विचारों में जो नकारात्मक सोच आती खाली समय में आती, समय खाली क्यों रखो? राधा 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 राधा, हर समय नाम जपने का अभ्यास करो। ठीक है। अमित जी, दिल्ली से। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या जबरदस्ती या अनिच्छा से नाम जप करने से असत आचरणों का त्याग संभव है, जिससे भगवत प्राप्ति? अरे इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मन कहाँ इच्छा करेगा? मन तो बेईमान भोगों की इच्छा करता है। अनिच्छा से ही भजन शुरू किया जाता है, जबरदस्ती भजन कराया जाता है। नहीं, मन इच्छा थोड़ी करता है। हाँ,
धीरे 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 पकड़ने लगता है, फिर स्वयं स्वाद जब आ जाता है तब इच्छा होती है भजन करने की, तब फिर तो रो रो के भी भजन होता है, फिर भगवान के सामने ध्यान होता है, हृदय में नाम चलता होता है, बहुत आनंद होता है। पर पहले तो जबरदस्ती ही भजन करना होता है, और जबरदस्ती भजन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम मंगल हो जाए। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी भगवान का नाम जप किया जाए, वो दसों दिशाओं में कहीं भी हो उसका मंगल ही होगा। समझ रहे आप? जबरदस्ती भजन करवाया जाता है, इसी को तो अभ्यास कहते हैं। भजन में मन नहीं लगता। हम कई बार उदाहरण में कहा है, पानी को कहीं भी छोड़िए वो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ दीजिए, वो भोगों में जाएगा, गंदी बातों में जाएगा। अगर उसे भगवान की तरफ लगाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत है। बिना नाम मंत्र जपे मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती जप करो, मन न लगे तो जबान से करो, मशीन की तरह जबान चलाओ, राधा 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 राधा, अपने आप सब मंगल होने लगेगा। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होगी। आशुतोष दत्त दुबे जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, दिन रात सोचता है कि धन कैसे मिलेगा, वैसे ही हमारी भी प्रभु के प्रति प्रेम कैसे बढ़े। प्रभु का वो नील कमल के समान कोमल कोमल चरण हमारे हृदय में कब प्रकाशित होगा, कब हमारे राम जी आएंगे, हमारे भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट होगी। महाराज जी, इसके लिए आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। जो आपने कहा भोगों के प्रति आसक्ति हो वो नष्ट हो जाए। जैसे छोटी वस्तु से जब बड़ी वस्तु मिलती है तो छोटी वस्तु का विस्मरण हो जाता है। तो हमारे सामने भोग आते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसका मतलब भगवान छोटे हो गए और भोग महान हो गए। हमारे सामने घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके आने पर चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रभु का विस्मरण न हो ऐसा अभ्यास किया जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और हमारी इतनी महत्व बुद्धि हो कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो। तब ये बात आएगी कि भगवान के सांवले चरणारविंद हमारे हृदय रूपी कमल पर प्रकाशित हो जाए। अभी तो देह प्रिय है, प्राण प्रिय है। जब देह प्राण से अधिक प्रिय रघुनाथ जी होंगे तब बात बनेगी कि अगर देह छूटने का समय आवे, प्राण निकलने का समय आवे, तो भी भगवान का विस्मरण न हो, तब माना जाएगा देह प्राण से प्रिय रघुनाथ जी हैं। अभी तो भोग ही इतने प्रिय है कि रघुनाथ जी उतने प्रिय नहीं लगते। अभी तो परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि रघुनाथ जी का विस्मरण करा देगी, नहीं करा देगी। तो हमको अभ्यास में रहना है, हर समय जिह्वा में नाम चले। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहती, देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो आंतरिक ज्ञान और बाह्य ऐसी कोई समस्या बाधा हमको परास्त ना कर पावे, उसके लिए समर्थ है नाम। राम नाम मणिदीप धरी, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहू, जो चाह शिव जियार। यदि हृदय में ज्ञान का प्रकाश और बाहर मंगल भवन भगवान की वो व्यवस्था जो हमारे भजन को ना रोक पावे, तो जिह्वा पे राम राम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। नाम चल रहा है रात दिन तो कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन भगवान के नाम का पहरा है, तो फिर बात बन जाए। हमारी महत्व बुद्धि भगवान में हो तो भगवान का स्मरण नहीं छूटेगा। जैसे अभी 1 करोड़ रुपया प्रेमी जन है, तो हमारी महत्व बुद्धि हम पहले देखें कि भगवान को बैठाले कहाँ है। बहुत छोटी जगह बैठा ले, बहुत छोटी जगह बैठा ले। छोटी सी बात, छोटी सी घटना, छोटा सा भोग, चाहे रसेंद्री कहो, जनेंद्री कहो, भगवान को भुलवा देगा। तो ये सब बड़े हो गए ना, भगवान छोटे हो गए ना। तो एक पलड़े में भगवान की भक्ति है और एक पलड़े में पूरा संसार है। हमारे को चाहिए कि भगवान से बढ़कर संसार ना लगे,
इसलिए हम अभ्यास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी, लेकिन आप एक बार एक यहाँ जन आए थे, वो महाराष्ट्र से थे, तो आप बोले थे, मैं सुन रहा था कि आप बोले थे मतलब लिखो ना। मैं संध्या वंदन किया, उसके बाद मैं सोचा 7 मिनट और थोड़ा सा, 7 मिनट का अलार्म लगा दिया, अलार्म लगा के रख दिए और उसी प्रकार लिखने, जो मतलब जो हमको अनुभूति, जो आनंद मिला उस समय, वो बता नहीं सकता महाराज जी। उस 7 मिनट में हम रोज 2 घंटा जपते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग कर देंगे उस 7 मिनट। वो 7 मिनट महाराज जी हमारे लिए लग रहा था भगवान स्वयं राम। बस ऐसे चुपचाप गुप्त चलते रहो और अभ्यास बनाते रहो, अपने साधन को प्रकाशित ना करे। जैसे कहीं से भी बात मिले वो अपने साधन में ले आए, उसे गुप्त रखे, वो बढ़ती चली जाएगी। और बड़े भाग्यशाली बच्चा, स्वस्थ शरीर, जवान शरीर है, भजन कर लो और अभी भजन में मन लगा लो। नहीं, जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या भारी समस्या फंस जाती, तो जिसका मन प्रभु में लगा है तो लगा, नहीं फिर लगना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे शरीर पीड़ायुत हो ना, तो फिर मन वही पीड़ा में लगता है, फिर भगवान में थोड़ी लगता है। और जिसका भगवान में लग चुका है तो भयंकर पीड़ा की परिस्थिति हो, प्रभु से चित्त जुड़ जाए तो बात है। जी आपको रास्ते में कल रात में देखा, वो ऐसा लगा हमको ना जैसे कहीं भी किसी के दर्शन से नहीं हमको मिला, जो आपको पहली नजर में देखे हम, ऐसा लगा कि कौन मतलब भगवान। वो भगवान की बच्चा कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अब जैसे ये जीवन है ना, केवल भगवान को समर्पित जीवन है, बस बाट जो रहे हैं शरीर छूटने की, कि कब उनका हुक्म हो और उनके चरणों में समर्पित हो जाए। पूरा जीवन, हाँ पूरा जीवन जिसके लिए तड़पा जाता है ना, ये अंतिम उन्हीं के लिए होता है कि बस कहीं ऐसा ना हो कि और चिंतन आ जाए और फिर शरीर छूटे, उन्हीं का चिंतन से निरंतरता बनी रहे महाराज जी। ऐसे मंदिर में जैसे कनक भवन सरकार है, मैं कभी ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन बच्चा मंदिर के बाहर निकलती वो मतलब कुछ समय बाद छूट जाता है। बात यह है बच्चा कि अभी तुमने अपने हृदय मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए और माना नहीं कि हृदय मंदिर में ठाकुर जी है। नहीं तो चाहे जहां अपवित्र स्थान हो वहां ले चलो, वहीं भी वैसा ही आनंद रहेगा जैसा वृंदावन में आनंद रहेगा, अपवित्र स्थान में भी। क्यों? यहाँ प्रभु को देखो, यहाँ भी प्रभु विराजमान है। केवल बाहर ही प्रभु मंदिर में नहीं विराजमान है, केवल प्रभु धाम में ही विराजमान नहीं है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, तो यहाँ भी प्रभु को देखो ना। बाहर कनक बिहारी के दर्शन करो, फिर अंदर कनक बिहारी को लाओ, और जिधर जाओ साथ में हमारे हैं। जब सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, जब सबके हैं तो यहाँ भी हैं, जब सब समय है तो इस समय भी है। भजन जो है वो विचार से होता है। हमारा विचार संसार का है, हम घसीटना चाहते हैं प्रभु का नाम, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हमारा विचार ही भजन में बन जाता है, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको भगवान देख के बात कर रहे हैं, हमारा विचार भजन है। हम आपसे बात करना, कोई क्रिया करना, कहीं जाना, कहीं आना, परिवार से बात करना, या व्यापार करना, या किसानी करना, या नौकरी, ये सब भजन बन जाए बच्चा, अगर हमारे विचार भजन बन जाए। हमको केवल एक भजन और एक संसार, दो विभाग नहीं करने, हमको संसार को भी भजन बनाना है, तभी सच्चा भजन हो पाएगा, आठों पैर भजन हो पाएगा। देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये है भजन का स्वरूप। जहां भी है, जहां भी दृष्टि जा रही, सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानना। जी सागर जी, कुरुक्षेत्र। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी के प्रेमियों को विरह क्यों मिलता है? प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है और प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। प्रभाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भी विस्मरण करा दे, भगवान को विस्मरण करा देता है। देखो, प्रेम का प्रभाव तुम्हें दिखाते हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न कागत। स्वामी हरदास जी से बिहारी जी महाराज बात कर रहे हैं कि सखी, अपनी प्यारी जू का जब मुख देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, नया नया लग रहा है। अच्छा, जब नेत्र रूप देख रहे हैं तो पूरे हृदय और शरीर में विरह संचरित है मिलन के लिए, और जब मिलन हो रहा है तब नेत्र विरही हो रहे हैं। ये हम प्रिया प्रीतम की बात कह रहे हैं। तो भक्त में जब प्रेम का जागरण होता है
तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रभु सामने है, फिर भी वो तड़प रहा है। अरबरात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहत निस दिन, और मनो कब हो मिले ना। बोले क्या बात कर रहे हो तुम, हमारी समझ में नहीं आई। मिलने के लिए तड़प रहे हो, रात दिन मिले हुए हैं, और मानो कभी ना मिले हो, तो ये क्या पहले है। तो इसीलिए लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ, बिना प्रेमी हुए प्रेमी की बातें नहीं समझ में आ सकती। भगवान सामने हैं गोपियों के, और हा प्राणनाथ हा कृष्ण, और विरह में तड़प रहे हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है कि मिले हुए भी अनमिल माने, कि मानो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। ऐसा प्रेम वैचित दशा भगवान में प्रकट हो जाती है। जीव की तो बात जाने दो, वो प्यारी जी से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कभी नहीं आपको देखा है। तभी प्रभु विकल हो जाते हैं, प्यारी जू विकल हो जाती है। प्यारी जू प्रभु के समीप बैठी हुई है, और अचानक प्रेम दशा बदली और लगा कि लालजू दूर हो गए। तो अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। अंक स्थिते भी, अंक में विराजमान है, और एकदम प्रेम ने विस्मरण करा दिया, और उनको लगा कि लालजू चले गए। तो पुकारने हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कमल दल, और उन्हीं की गोद में जब सुध आई तो देखा कि अरे उन्हीं की गोद में अंक स्थिते पी, अंक माने गोद में, अंक स्थिते पी दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत अकस्मात्। ये प्रेम का प्रभाव कि प्रभु को विस्मरण करा देता है। अपने लोग तो जीव न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। हमें अपनी मस्ती में रहना, लोग हमें क्या, हम लोगों के लिए प्रेमी है क्या? हम लोगों के लिए भजन, लोगों के लिए परमार्थ, लोगों के लिए प्यारी जो प्यारे जो से थोड़ी जुड़े। वो तो हृदय की बात। लोग हमको पागल कहें, बोलते हैं महाराज जी, कहते हैं तू कभी पागल ना हो जियो। नहीं पागल